Good morning everyone. I welcome you all on the MCIT digital platform. So today we will discuss the topic of BSc Part 1 Paper 2 Cell Biology Ribosomes. Ribosomes की जब हम बात करें तो हमने कल अल्ट्रा स्ट्रक्चर को परासंरचना को ऑब्जर्व किया था. आज हम देखेंगे दोनों के बीच में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं. सो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स से. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम के थ्रू देखेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम दोनों स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट से मिलकर बनते हैं. सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की. इसका स्मॉलर यूनिट 30S रहता है एंड लार्जर यूनिट 50S रहता है एंड दोनों को कंबाइनली हम 70S राइबोसोम से डिनोट करते हैं, शो करते हैं. सेकेंड बात करेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम की. 80S राइबोसोम से डिनोट करते हैं. लार्जर सब यूनिट 60S एंड स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो 40S प्रेजेंट रहता. अब जब हम इनके डिफरेंसेस की बात करेंगे तो डिफरेंसेस में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इनके अंदर जो RRNA, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था इस चीज़ को कि ये दो सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं, RRNA एंड पॉलीपेप्टाइड्स, राइट. या फिर हम बोल सकते हैं RRNA एंड प्रोटीन्स से मिलकर इनका फॉर्मेशन होता. तो जब हम इनके निर्माण की बात करते हैं तो इनके अंदर RRNA भी अलग अलग प्रकार के उपस्थित रहेंगे और पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन्स भी अलग अलग प्रकार के प्रेजेंट रहेंगे. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोकैरियोटिक में क्या देखने को मिलता है हमें. सबसे छोटा यूनिट है 30S और 30S में जो RRNA है वो कौन सा है, 16S RRNA प्रेजेंट रहेगा. वहीं यूकैरियोटिक में अगर हम स्मॉलेस्ट सब यूनिट की बात करेंगे 40S होता है और इसमें जो RRNA प्रेजेंट रहेगा दैट इज 18S. तो डिफरेंसेस इसी तरह से हमें शो होते हैं. सेकेंड बात करते हैं लार्जर सब यूनिट की जो कि 50S होता है प्रोकैरियोटिक में. इसमें हम जो RRNA देखते हैं वो 5S एंड 23S टाइप का RRNA प्रेजेंट रहेगा. वहीं 60S सब यूनिट लार्जर सब यूनिट देखते हैं यूकैरियोटिक की तो इसमें 3 टाइप्स के RRNA प्रेजेंट रहेंगे दैट इज 5S, 5.8S एंड 28S RRNA, राइट. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखेंगे डिफरेंसेस. सबसे पहले सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कल हमने बात ही की थी. S को हम स्वेडबर्ग यूनिट से भी डिनोट करते हैं जो कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से हमें रिसीव होता है. तो 70S है, यूकैरियोटिक में 80S प्रेजेंट रहेगा. सेकेंडली नंबर ऑफ सब यूनिट्स दोनों में ही सेम रहेंगे, 2 ही सब यूनिट्स दोनों में प्रेजेंट रहेंगे. 2 सब यूनिट्स से मिलकर ही राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें से एक लार्ज सब यूनिट होगी, एक स्मॉल सब यूनिट होगी. बस सब यूनिट्स की जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल इसमें देखेंगे लार्ज सब यूनिट 50S, स्मॉल सब यूनिट इज 30S एंड इसमें देखेंगे लार्ज सब यूनिट इज 60 एंड स्मॉल सब यूनिट इज 40S. नाउ जब हम सब यूनिट्स को डिनोट कर रहे हैं तो उनकी कंपोनेंट्स भी देखेंगे, RRNA भी देखेंगे. तो देखा हमने 5S RRNA प्रेजेंट रहेगा, 23S एंड यहाँ पर देखेंगे 5S, 5.8S एंड 28S. वहीं अगर स्मॉल सब यूनिट के कंपोनेंट्स को देख रहे हैं हम तो यहाँ पर 16S, यहाँ पर 18S RRNA प्रेजेंट रहेगा जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर भी डिफरेंट रहते हैं. सो सिंपली यहाँ पर प्रोटीन्स का नंबर भी डिफरेंट होगा. यहाँ पर देखेंगे हम प्रोकैरियोट्स में 34 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, वहीं वहाँ पर लार्जर सब यूनिट में 48 डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं. यहीं पे डिफरेंस हो जाता है. सिंपली इसका लार्जर सब यूनिट बड़ा है तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इसमें कम नंबर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे. सेकेंडली जब हम स्मॉलर सब यूनिट की बात करते हैं तो इसमें भी स्मॉलर सब यूनिट छोटा है, 30S ही है. तो 30S में 21 डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं एंड 33S यहाँ पर 33 डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि क्या है 40S. तो इस तरह से प्रोटीन्स एंड RRNA को हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली.
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं तो ये हमें कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है। एंड जब हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं तो ये हमें या तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स में मिल सकता है। ये भी एक बेसिक एग्जाम्पल की तरह हम देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिलेगी कि जो भी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो मोस्टली कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहेंगे, फ्री फॉर्म में उपस्थित रहेंगे। ठीक है, फ्री फॉर्म में ये उपस्थित रहते हैं। बट जब यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं हम तो साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में फ्री फॉर्म में तो उपस्थित रहते हैं, वो तो है ही सही, लेकिन इनके अंदर कुछ कोशिकांग में भी ये उपस्थित रह सकते। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का एक राइबोसोम होता है, और जब एनिमल्स में बात करते हैं तो वो 55S टाइप का होता है। सो एनिमल सेल्स के या मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम 55S होता है, जो 70S राइबोसोम से भी छोटा होता है। राइट, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक राइबोसोम फ्री फॉर्म में भी रह सकता है और किसी और ऑर्गेनल के अंदर भी प्रेजेंट रह सकता है। और दूसरी चीज़, कई बार ये ER से बाहर की तरफ, बाहर की जो सरफेस होती है, बाहरी सतह होती है, उससे भी जुड़े रहते हैं, जिससे ये SER को RER में परिवर्तित कर देते हैं। SER RER में परिवर्तित हो जाता है, स्मूथ सरफेस रफ सरफेस में परिवर्तित हो जाती है। तो यूकैरियोटिक में हमें इस तरह से राइबोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्योंकि राइबोसोम्स को बनाने के लिए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो पॉलीमरेज का क्या रोल रहता है। जनरली अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स, हमने पढ़ा राइबोसोम्स में RNA होते हैं, और RNA के फॉर्मेशन के लिए जो पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं RNA पॉलीमरेज। ठीक है, वहीं DNA के निर्माण के लिए जो पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं DNA पॉलीमरेज। अब यहाँ पर देखेंगे RNA पॉलीमरेज 4th and 5th तो प्लांट्स में प्रेजेंट रहेंगे, बट 1st, 2nd and 3rd जो पॉलीमरेजेस हैं वो हमारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहते हैं। एंड मेनली जब आप इसे याद करते हैं तो मेनली आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रजनी मैम इज अ टीचर। ठीक है, रजनी से हमारा हो जाता है RRNA, मैम से हमारा हो जाता है mRNA दैट इज मैसेंजर RNA, एंड T से हमारा हो जाता है tRNA दैट इज ट्रांसफर RNA। एंड इनके फॉर्मेशन के लिए, इनके निर्माण के लिए जो पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल है वो होते हैं पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड एंड पॉलीमरेज थर्ड। सो पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो RRNA को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, पॉलीमरेज सेकेंड mRNA को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, एंड पॉलीमरेज थर्ड tRNA को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। वापस से देख लेते हैं एक बार टेबल को। देखेंगे RNA पॉलीमरेज फर्स्ट RRNA, RNA polymerase second mainly responsible for mRNA, and RNA polymerase third mainly responsible for tRNAs, right? Second important thing जो हमें यहाँ पर देखनी है, देखेंगे पॉलीमरेज फर्स्ट जो टाइप है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, दैट इज केंद्रिका में
उपस्थित रहेगा और केंद्रिका में उपस्थित रहने के साथ ये 5.8s, 18s एंड 28s rRNA को बनाता है, ठीक है। वहीं सेकंड जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित रहेगा, केंद्रक के द्रव्य में उपस्थित रहेगा और ये बनाएगा mRNA को, ठीक है। और थर्ड जो है वो tRNA को तो बना ही रहा है, इसके साथ साथ 5s rRNA को बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो मेनली ये जो हैं ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के पार्ट्स हैं, सब यूनिट्स हैं एंड मेनली 5s rRNA जो है ये किसका पार्ट रहेगा, हमारा प्रोकैरियोटिक का पार्ट रहेगा। तो इस तरह से राइबोसोम का निर्माण होता है rRNA और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर, इसलिए हम इसे RNP भी बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। Okay, thank you class for patiently listening.